Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In the last video, we have read and understood the chapter My Experiments with Truth by M.K. Gandhi. Now we are going to do the back exercise as well as the question answers of this chapter. So kindly open page number 23. Values. Every incident of Gandhiji's life taught him something. Given below are some incidents from his life. Read these incidents and write the values that Gandhiji imbibed from them. जो भी हमने स्टोरीज पढ़ी थी, किस तरह से उन्होंने चोरी की, बाद में उसे कन्फेस किया, कैसे उन्हें जिम्नास्टिक्स अच्छे नहीं लगते थे, फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती थी, ये कुछ बातें थी जिनसे कुछ वैल्यूज गांधी जी अपने आप में लेकर आए. तो वो वैल्यूज को अब हम डिस्क्राइब करेंगे. He saw the picture of श्रवण carrying his parents on pilgrimage. जब उन्होंने श्रवण की पिक्चर देखी थी जिसमें वो पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे थे, तो उससे उनके अंदर क्या वैल्यू आई? डिवोशन टुवर्ड्स पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति डिवोशन. He read the play हरीशचंद्र. हरीशचंद्र जी जिनका उन्होंने प्ले पढ़ा था, उससे उनके अंदर क्या वैल्यू आई? ट्रूथफुलनेस, मतलब सत्यवादी बनने की इच्छा. His headmaster convicted him of lying. जब हेडमास्टर जिमी जी ने उन्हें बोला था कि आप तो जिम्नास्टिक्स पे नहीं आए थे, आप झूठ बोल रहे हो कि आपकी घड़ी ने आपको धोखा दे दिया, या फिर आप स्कूल में आए थे तब तक सारे बच्चे चले गए. तो जब ऐसा झूठा आरोप उनके ऊपर लगा तो महात्मा गांधी जी में क्या वैल्यू आई? केयरफुलनेस, के मतलब आगे से उन्हें केयरलेसनेस को त्यागना पड़ेगा और केयरफुलनेस को अपनाना पड़ेगा. He observed the good handwriting of people in South Africa. साउथ अफ्रीका में जब लॉयर्स और यंग मैन की उन्होंने अच्छी हैंडराइटिंग देखी, तब उनके मन में क्या वैल्यू उत्पन्न हुई कि बैड हैंड राइटिंग इज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन. अच्छी हैंड राइटिंग ही परफेक्ट एजुकेशन का एक हिस्सा होती है. बैड हैंड राइटिंग इज नॉट गुड. ही स्टोल द गोल्ड एंड कन्फेस्ड इट टू हिज फादर. जब उन्होंने अपने ब्रदर के आमलेट में से गोल्ड को चोरी करके अपना डेप्ट को रिकवर किया था, तब वो चोरी जो उन्होंने की थी अपने पिताजी के पास जाके कन्फेस भी की थी. इससे उनके अंदर क्या वैल्यू आई थी? दैट वन शुड बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आगे से वो चोरी नहीं करेंगे, ऐसा पाप नहीं करेंगे. मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. विच टू बुक्स इंस्पायर्ड गांधी जी अ लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. गांधी जी जब छोटे थे तब कौन सी दो बुक्स ने उन्हें बहुत इंस्पायर किया था? वो कौन सी थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक एंड हरीशचंद्र. सो वी विल राइट टू बुक्स दैट इंस्पायर्ड गांधी जी अ लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वर. नंबर 1, श्रवण पितृभक्ति नाटक अबाउट श्रवण's devotion to his parents, and second was हरीशचंद्र. Question 2. Pick out the extract from the text which tells that Gandhi ji was punctual. We will write the answer. The extract which tells that Gandhi ji was punctual is to be at school at stroke of the hour. To run back home as soon as school closed was his daily routine. यहाँ पर अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स में आंसर लिखेंगे तो माई आ जाएगा, अदरवाइज हिज आ जाएगा. ठीक है. इसका क्या मतलब है? गांधी जी कैसे पंचुअल थे? क्योंकि वो स्कूल की घंटी बजते ही स्कूल में होते थे और जैसे ही स्कूल ओवर होता था तो भाग के अपने घर चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने फादर की देखभाल करनी होती थी. Why did गांधी जी feel ashamed of himself during his visit to South Africa? जब वो साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्हें शर्म क्यों आई थी? क्यों आई थी शर्म? क्योंकि उन्हें तब पता चला था कि बैड हैंड राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन, और उनकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि वहाँ के लॉयर्स और यंग मैन की थी. सो वी विल राइट ड्यूरिंग हिज विजिट टू साउथ अफ्रीका गांधी जी फेल्ट ashamed of his bad handwriting. He saw the beautiful handwriting of lawyers and young men and he repented for his neglect. He understood that bad handwriting was considered as a sign of imperfect education. He tried to improve his handwriting but it was too late for him. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड गांधी जी डिसलाइक द गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स. गांधी जी को गेम्स और जिम्नास्टिक्स क्यों नहीं अच्छे लगते थे? क्योंकि
एक तो उनके अंदर फॉल्स नोशन ये था कि जिम्नास्टिक्स का एजुकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, और दूसरा जब स्कूल ओवर होता था वो भाग के अपने घर चले जाते थे अपने फादर की देखभाल करने के लिए, तो इसलिए भी उन्हें गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था. सो वी विल राइट द रीज़न फॉर गांधी जी डिसलाइकिंग फॉर गेम्स एंड जिम्नास्टिक्स वॉज his keen desire to serve as nurse to his father. As soon as the school closed, he would hurry home to serve his father. He also had a false notion that gymnastics has nothing to do with education. Next, why did Gandhi ji steal gold from his brother's आमलेट? उन्होंने अपने भाई के बाजूबंद में से सोना क्यों चुराया था? क्योंकि उन्होंने 25 रुपए का उधार भुगताना था. सो वी विल राइट गांधी जी स्टोल गोल्ड फ्रॉम हिज ब्रदर्स आमलेट टू क्लियर हिज डेप्ट ऑफ 25 रुपीज. Next, why did he confess his guilt to his father? How did he make his confession? गांधी जी ने अपने फादर के पास क्या आरोप को कन्फेस किया था, क्या आरोप की स्वीकृति की थी, और उन्होंने ये स्वीकृति किस प्रकार से की थी. तो हमें पता ही है कि जब उन्होंने चोरी की थी अपना उधार चुकाने के लिए, तो उधार तो उन्होंने चुका दिया था, पर उनके दिल के ऊपर एक बोझ पड़ गया था, और इसके लिए उन्होंने अपने फादर के पास कन्फेशन की थी, लेटर लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने अपने अपराध के लिए क्षमा माफी भी मांगी थी, और उसके अलावा उन्होंने पनिशमेंट भी मांगी थी कि मुझे अच्छी पनिशमेंट दी जाए ताकि मैं आगे से ये अपराध दोबारा ना कर सकूं. So we will write he confessed his guilt to his father because after he had stolen the gold from his brother's omelette, it became a burden on his head. His debt was cleared, but he started feeling bad or guilt and also asked for adequate punishment for it and promised never to steal again. Next, what according to Gandhi ji is the purest type of repentance? रिपेंटेंस का रिग्रेट करने का सबसे प्योर फॉर्म क्या है? जब हम अपने अपराध का स्वीकरण कर लेते हैं और साथ ही ये वादा करते हैं कि आगे से ये अपराध दोबारा नहीं करेंगे. यही सबसे प्योर फॉर्म है रिग्रेट करने की, रिपेंटेंस करने की. सो वी विल राइट अ क्लियर कन्फेशन or a clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. Now the diary entry or the long question. Gandhiji's father experiences mixed feelings for his son on receiving the confession note. He pens down his feelings in the form of a diary entry. Imagine yourself in his place and write a diary entry in about 80 to 100 words. दे आर सेइंग कि आपने गांधी जी के फादर की जगह अपने आप को मानना है, और जब आपको कन्फेशन लेटर मिली तो उसके बाद आपके मन में जो इमोशंस आए आपने उनको पेन डाउन करना है. सो वी विल राइट द डेट, डे एंड टाइम. Now we will write the feelings. Today was a day of mixed feelings for me. My son handed me a note of confession in which he had stolen gold from his brother's omelette to clear his debt of 25 rupees. He apologized for that and asked for adequate punishment for that. He also promised that he would never make this mistake again. I was touched by his words. Though he made mistakes, he had the courage to admit it. This made me emotional and my eyes filled with tears. I am happy that he understands his mistake now and would never do it again. I trust him and pray to God to lead him on the right path. Karamchand Gandhi. So kids, with this our chapter is completed. Now we will meet in the next video. Keep learning. Bye bye.